some days your morning begins like this. मेरी मॉर्निंग नहीं इसकी ऐसी हुई है। या तो इसे भूख लग रही है या फिर वैसे इसको भूख ही लग रही है। पीछे 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 और चाहिए क्या चाहिए? और मीठा क्या था ये? गुआवा की चाट। जब दिन भर ही बारिश होती रहती है तो बहुत बोरिंग हो जाता है, और स्पेशली जब शाम के टाइम हो रही होती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि फिर हम बाहर नहीं जा पाते हैं काकशोर में। लेकिन क्या करें, बारिश का मौसम चल रहा है थाईलैंड में, तो बारिश तो होगी, है ना भाई। मेरा चेहरा इतना खतरनाक सा लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी, अभी भी है लेकिन अभी बेटर है। फीवर हो गया, अजीब सी घबराहट हो रही थी, हार्ट बीट बड़ी फास्ट हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। और फीवर था तो पैरासीटामोल खा ली भाई, और फिलहाल तो ठीक है। हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, बट मुझे ऐसे लेटना पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस मैं इसके साथ ना ये मुझे बीमार भी फील नहीं होनी। अभी कह रहा है कुछ खाना है, तो देखिए क्या खाते हैं। खाएगा बेबी राइस? वेरी गुड, अच्छा है। मेरा संगीतकार। लो ऐसे हम माँ बेटा एक दूसरे की मदद करके काम करते हैं। क्या है ये? क्या है ये? फ्रूट, लीची, आइसक्रीम। 5:30 ही बज रहे हैं, लेकिन मैं जो है डिनर के लिए सब्जी बना रही हूँ। आपको पता मेरे ना कुकर की जो है बेल्ट ढीली हो गई थी, लेकिन वही है ना, जब बहनें दोस्त आपके पास इतने समझदार हों तो सब आइडिया मिल जाते हैं। मेरी दीदी ने पहले मुझे बोला कि इसको फ्रीजर में रख देना अपनी बेल्ट को, तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर मैंने डिस्कस किया मेरी परम मित्र से आगू से, तो द इंजीनियर द गर्ल ने मुझे और इंजीनियरिंग दिमाग के साथ बताया कि पहले उसको गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के रखना, फिर उसको एकदम से फ्रीजर में रखना ताकि वो एकदम से श्रिंक हो जाए। तो मेरी थोड़ी ज़्यादा लूज हो गई थी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा कि पहले गर्म में करो फिर एकदम ठंडा कर दो। तो भाई साहब वाकई ठीक हो गई। मतलब आई एम श्योर कि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। और कद्दू छोंक दिया है मैंने, 6 ही बजने वाले हैं, 5:45 भी नहीं हुए। और अब मैं आटा बना रही हूँ, पूरी देखती हूँ, पूरी पराठा भी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे अब थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है और मैं इतनी खुश हूँ ना। ऑब्वियसली आज जब तबीयत ठीक होती तो अच्छा ही लगता है। अजवाइन तो मैं ऐसे ही आटे में डालती रहती हूँ, कम डालती हूँ क्योंकि यहाँ गर्म ही मौसम है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अजवाइन का टेस्ट। और नमक भी आटे में डाल लेना चाहिए जब आप अच्छा फूड बनाएं। हाँ ठीक है भाई, तुम ठीक हो। रिंग्स पहनना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये रिचुअल भी डेली होता है जब भी आटा बनता है, पर इसको भी करना ही पड़ता है ना भाई। अंगूठी पहन के जो आटा बनाते हैं, पता नहीं वो कौन लोग होंगे, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए भाई। जुकाम सा तो आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ये आईफोन का ही कमाल है कि मैं इतनी चमकदार दिख रही हूँ, कोई फिल्टर नहीं लगाया भाई। कुछ लोगों को लगता है कि मैं फिल्टर लगाती हूँ, मतलब लगता होगा, बट मैं कोई फिल्टर नहीं लगाती हूँ। ये अच्छी सी लाइट है और आईफोन है भाई, अब आईफोन है तो कुछ तो हो गई ना। जैसे ऐसी ही हूँ मैं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे फिर से व्लॉगिंग में एक्टिव होके। और मैं अब फटाफट से एडिट करने बैठूंगी वीडियोस, क्योंकि अपलोडिंग इतनी स्लो हो गई क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी। वही है ना, ट्रैवल में इधर उधर सबसे मिलने में
नहीं मिल पाता टाइम यार, चाहे कुछ ही हो। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि डेली डालती हूँ फटाफट से, ताकि मैं कुछ और कंटेंट बनाऊँ ना। मतलब अब ठीक है इंडिया गए तो, पर वही ना, मतलब बस वही वही थोड़ी डालती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को देखो। बड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं और मतलब थोड़ा व्यूज़ चाहिए मुझे। ठीक है मैं थोड़ा पेशेंट हूँ, लेकिन पेशेंट वैसे हूँ। मैं सब्र कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़, सपोर्ट मी। कितनी टॉवल रख लो किचन में, लेकिन ये टी शर्ट से पोंछाई होती है हाथों की, इसका कोई भी वो नहीं है। कल तो लग रहा था कि तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन रात भयंकर हालत हुई है। सर में दर्द, मतलब मूव भी नहीं कर पा रही थी सर में। पर रात ऐसा ही था कि मैं डॉक्टर के जाने का भी नहीं था, तो रात तो जैसे तैसे निकाल लिया। लेकिन अब फिलहाल ठीक हूँ। लेकिन वही है कि थोड़ा दोपहर होने के बाद 2 दिन से ऐसा ही फॉलो हो रहा है रूटीन। आज तीसरा दिन हो चुका है, तो अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे भी जा सकती हूँ, लेकिन इतना बीमार सा लगना ना अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा रेडी, क्या मतलब प्रेजेंटेबल सा बन जाओ और अच्छा लगता है। और उसमें ना पैरासीटामोल खा खा के मेरे माइंड में ना बड़ा होता है कि इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे। 3 दिन हो गए सेम प्रोसेस को, तो दिखाना भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंजा और कोविड बहुत चल रहा है। कल तो मुझे विक्स की, क्योंकि पता नहीं नज़ले की जकड़ा ने क्या है, तो मुझे विक्स की भी ना बड़ी कम फ्रेगरेंस आ रही थी। तो मैंने कहा शायद लगता है ना कोविड हो गया। कह रहे हाँ यहाँ चल रहा है। तो और दिमाग में डर सा बैठ गया। अब बीमार तो हो ही, अब दिखना भी इंसान जरूरी है क्या। गिर गई हमारी लिपस्टिक। तो अब मैं सुंदर वाली बीमार हो गई हूँ थोड़ी। और बालों का तो भैया मैं क्या ही बताऊँ अपने। मुझे वेडनेसडे को धोने थे, परसों से ही फीवर हो रहा है। तो मैंने सोचा कि भैया बहाना क्या देना कि बाल धुलने से हो गया ठंड वंड, क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही है भैया, कपकपी हो रही है ठंड की। और ये लोग आ गए नहा के। गोली रुक जाओ। मेरे पति मेरी बहुत ध्यान रख रहे हैं, ये मेरी मसाज करते हैं। इन रात में यहाँ मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब। अरे आ रही ना, पहुंचो तो इतना, इसको भी ठंड लग जाएगी। कैसे लग रहे हो? बहुत सुंदर भाई, वाह जी वाह। तो देख लिया उसने सब सारी चीजें जो हमने से अंग्रेजी बताई थी। तो जिस बात का डर था वही बात हुई है, हमें कोरोना पॉजिटिव आ गया है दोस्तों। गले में खराश। क्या है आपका रिएक्शन? बीवी को हो गया कोविड और देखी भगवान भी खफा है इस बात से कि इस बेचारी को कोविड हो गया। मुझे वही कॉफी पीनी थी पता है। आम बाप बेटा ने पी ली। कोविड वालों की एंट्री बैन है। नो कॉफी फॉर कोविड। मुझे वो खाना था वेफर पेफल मिठाई नो। डॉक्टर ने कहा जो बिस्किट कहाँ है? डॉक्टर ने बोला अच्छे से जो मन करे बाहर का खाने से तो बिस्किट खाओ ना, लाया था मैं। हाँ बहुत माल आया। लगा दूंगा। पैरों पर रखो। सवारी चली, कुछ वॉकिंग करता है और इसमें बैठा फालतू। वहीं से आप भी संभाल लोगे, वो मना कर रहा लो खुद ही। हाँ समझदार बच्चा है। गाड़ी आ रही है, जाओ पहले जाओ स्लाइड करो, पार्क में जाओ, बच्चे बेबी आ गए। चलो मत लेके आओ गाड़ी, आओ। बाय कर दो कार को, बाय जाओ।